विवेकानंद आजच्या युवा पिढीसाठी एक आदर्श व्यक्तिमत्व या भूमिकेमध्ये असणार आहे शंतनू शेंडे हा सुद्धा आपलं मनोगत या ठिकाणी व्यक्त करेल. सुप्रभात भाइयों और बहनों, मैं शांतनु शेंडे कक्षा 12वीं का। आज हम सभी जानते हैं हम यहाँ पे उपस्थित हुए। आज हम स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाने जा रहे हैं और मैं आज स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 में हुआ कोलकाता शहर में। इनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। इनके पिता श्री विश्वनाथ पुस्तक कोलकाता हाईकोर्ट के प्रसिद्ध वकील थे। इनकी माता श्रीमती भुवनेश्वर देवी जी धार्मिक विचारों की महिला थी। इनका आजीवन समय भगवान शिव की पूजा अर्चना में व्यतीत होता था। नरेंद्र की बुद्धि बचपन से ही तीव्र थी और परमात्मा को पाने की लालसा भी प्रबल थी। इस हेतु वह पहले ब्रह्म समाज में गए, किंतु यहाँ उनकी चित्त को संतुष्टि नहीं हुई। वे वेदांत और युग को पश्चिम संस्कृति में प्रचलित करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देना चाहते थे। बचपन से ही नरेंद्र नाथ बुद्धिमान थे और नटखट थे। अपने साथी बच्चों के साथ तो वह शरारत करते ही थे, मौका मिलने पर अपने अध्यापिकाओं के साथ भी शरारत करने से नहीं चूकते। नरेंद्र के घर में नियम पूर्वक रोज पाठ पूजा धार्मिक होने के कारण माता भुवनेश्वर देवी को पुराण, रामायण, महाभारत आदि की कथा सुनाने की बहुत शौक था। कथावाचक बराबर उनके घर आते रहते थे। नियमित रूप से भजन कीर्तन भी होता रहता था। परिवार के धार्मिक एवं आध्यात्मिक वातावरण के प्रभाव से बालक नरेंद्र की मन में बचपन से ही धर्म एवं आध्यात्मिक संस्कार गहरे पड़ गए। माता पिता के संस्कारों और धार्मिक वातावरण के कारण बालक के मन में बचपन से ही ईश्वर को जानने और उन्हें प्राप्त करने की लालसा दिखने लगी। ईश्वर के बारे में जानने की उत्सुकता में कभी कभी वह ऐसे प्रश्न पूछ बैठते थे कि उनके माता पिता और कथावाचक पंडित जी तक चकित रहे। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धार्मिक महासभा में भारत की और एक सनातन धर्म की प्रतिनिधित्व किया। भारत का वेदांत अमेरिका और यूरोप के हर एक देश में स्वामी विवेकानंद जी के कारण पहुंचे। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जो आज भी अपना काम कर रही है। वे रामकृष्ण परमहंस के सहयोग शिष्य थे। उन्होंने प्रमुख रूप से उनके भाषण की शुरुआत की। मेरे अमेरिका के भाइयों और बहनों के साथ करने के लिए जाने जाते थे। उनका संबोधन के इस प्रथम वाक्य ने सबका दिल जीत लिया। 25 वर्ष की अवस्था में नरेंद्र ने गुरु वस्त्र धारण कर लिया था। तपस्वित उन्होंने पैदल ही पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। सन 1993 में शिकागो में विश्व धार्मिक परिषद हो रहे थे। स्वामी विवेकानंद जी उसमें भारत के प्रतिनिधित्व के रूप में पहुंचे। यूरोप, अमेरिका के लोग इस समय पराधीन भारतवासियों को बहुत ही दीन दृष्टि से देखते थे। वह लोग ने बहुत प्रयत्न किए कि स्वामी विवेकानंद जी को सर्वधर्म परिषद के बोलने के समय भी न मिले।
वहाँ एक अमेरिका के प्रोफेसर के प्रयास में उन्हें थोड़ा समय मिला, किंतु उनके विचार सुनकर सभी विद्वान चकित हो गए। फिर तो अमेरिका में उनका ऐसा स्वागत किया कि पूछो ना। वहाँ उनके भक्तों का एक बड़ा समुदाय हो गया। 3 वर्ष तक वह अमेरिका में रहे और वहाँ के लोग और भारतीय तीव्र ज्ञान की अनुभूति आयोजित प्रदान करते रहे। जीवन के अंतिम दिनों उन्होंने शुभ यजुर्वेद की व्याख्या की और एक और विवेकानंद जी चाहिए ये समझने के लिए कि विवेकानंद जी ने अब तक क्या किया। प्रतिदर्श के अनुसार जीवन के अंतिम दिनों की उन्होंने अपनी ध्यान करने की दिनचर्या को नहीं बदला और 2 घंटे